गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो चैप्टर चल रहा है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसमें सिर्फ एक ही टॉपिक बचता है आपका, वो है आपका बायो फर्टिलाइजर। कौन सा बचता है? बायो फर्टिलाइजर का। बायो फर्टिलाइजर में देखिए, बायो फर्टिलाइजर्स के अंदर आपके क्या आते हैं? कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और मैन्योर। ये तीन चीजें आती हैं बायो फर्टिलाइजर में। इसके अलावा बेटा बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं, फंगस हैं कुछ जिनका इस्तेमाल हम अपनी क्रॉप्स के अंदर करते हैं ताकि उनकी जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज किया जा सके, उनकी जो कैपेसिटी है आपकी फोटोसिंथेसिस करने की उसको इंक्रीज किया जा सके। तो जब आप कैपेसिटी इंक्रीज करते हो तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता चला जाता है। तो पहले हम ये तीन चीज़ें डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम एफिशिएंसी की बात करेंगे। तो ये जो आपकी तीन चीज़ें हैं, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और मैन्योर, ये तीन चीज़ें हैं आपके पास। इसको ग्रीन मैन्योर भी कह सकते हो आप, ठीक है। कंपोस्ट हम कैसे तैयार करेंगे? कंपोस्ट तैयार करने का एक तरीका है, जो हाउस होल्ड वेस्ट होता है, जो भी आपका हाउस होल्ड वेस्ट हो बेटा, चाहे वो आपका वेजिटेबल्स के पील्स हों या फ्रूट के पील्स हों या फिर डेड डिकेइंग लीव्स हों या आपकी स्मॉल ब्रांचेस हों या फिर आपका डंग वगैरह हो, कैटल्स का जो वेस्ट होता है वो हो, उस सब को हम इकट्ठा करके एक छायादार जगह के अंदर गड्ढा खोद के आपका उसके अंदर क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिपॉजिट करते हैं। जब डिपॉजिट करने के बाद वो गड्ढा कंप्लीट भर जाता है तो उसके ऊपर एक पॉलीथीन लगा के मिट्टी डाल दी जाती है। और ये आप खास बात ध्यान रखिए कि जिस जगह पे आप ये काम कर रहे हो उस जगह पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आए, ठीक है। वो पेड़ की छांव में या कोई शेल्टर आपने बना रखा है उसके अंदर होना चाहिए। डायरेक्ट सनलाइट अगर आएगी तो आपका जो कंपोस्ट का प्रोसेस है वो पूरा नहीं हो पाएगा, इनकम्प्लीट प्रोसेस रहेगा। तो जब आपकी डायरेक्ट सनलाइट नहीं आएगी तो अनारोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, जो भी वेस्ट आपने उसमें डाला है, चाहे वो आपका वेजिटेबल वेस्ट हो, चाहे वो आपका फ्रूट का वेस्ट हो, चाहे वो आपका कैटल का डंग हो या फिर डेड डिकेइंग लीव्स हो, उन सब का क्या होता है बेटा, अनएरोबिक डिग्रेडेशन होता है। अनएरोबिक डिग्रेडेशन से क्या होता है, जो हार्मफुल गैसेस हैं वो आपकी चली जाती हैं और पीछे जो आपका वेस्ट है वो दानेदार खाद के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और उसे ही क्या कहा जाता है, कंपोस्ट कहा जाता है। कंपोस्ट जो वर्ड है वो किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? ब्लैक ऑर्गेनिक मैटर के लिए। किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है बेटा? ब्लैक ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। तो जब आप वेजिटेबल पील्स को या फ्रूट पील्स को जब आप गड्ढे के अंदर डालते हो, उसके साथ आप कैटल का वेस्ट डालते हो, तो जब उसको पॉलिथीन से कवर करके मिट्टी डाल दी जाती है तो ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ हो जाती है। ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ होने के बाद जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिग्रेड कर दिया जाता है अनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा। और वो अनारोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, लगातार आपका डिग्रेड करते रहते हैं ताकि उसके अंदर से हार्मफुल गैसेज जो है वो तो रिमूव की जा सके और आपका जो वो वेस्ट है उसको ब्लैक ऑर्गेनिक मैटर के अंदर कन्वर्ट किया जा सके। और अल्टीमेटली उसी ब्लैक ऑर्गेनिक मैटर को क्या कहा जाता है? कंपोस्ट कहा जाता है। क्या कहेंगे उसे? कंपोस्ट कहेंगे। तो ये तो कंपोस्ट बनाने का तरीका है। दूसरी बात देखिए, जो कंपोस्ट आपका बनता है बेटा, ये कंपोस्ट जनरली आपकी फर्टिलिटी कैपेसिटी को इंक्रीज करने में इस्तेमाल किया जाता है। जनरली जो आपके फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शन ज़्यादा लेने के लिए या पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप कंप्लीट ऑर्गेनिक जो एग्रीकल्चर है उसके ऊपर डिपेंड हो जाओ तो आपका एक तो खर्चा भी घट जाएगा और दूसरी फर्टिलिटी कैपेसिटी भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो ब्लैक ऑर्गेनिक मैटर है ये क्या करता है, फर्टिलिटी कैपेसिटी को भी इंक्रीज करता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में प्रिपेयर होता है, इसलिए इसके अंदर ह्यूमिड कंडीशंस भी आ जाती हैं। तो ये ह्यूमिक एसिड भी इसके अंदर होती है जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो ये आपका कंपोस्ट था। दूसरा आता है बेटा आपका वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट देखिए क्या होता है, वर्मी कंपोस्ट का मतलब होता है जो कंपोस्ट, द कंपोस्ट that are prepared by earthworm, वो कंपोस्ट जो किसके द्वारा तैयार की जाती हो, अर्थवॉर्म के द्वारा तैयार की जाती हो,
उसे क्या कहा जाता है? वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। क्या कहेंगे? वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको शेल्टर बनाना पड़ेगा। छाया से काम नहीं चलेगा, पेड़ की छाया में काम ले लो, नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा? शेल्टर बनाना पड़ेगा। और शेल्टर के अंदर जो डिजाइन होगा आपका, वो डिजाइन देखिए किस तरीके का होगा। डिजाइन होता है आपका 3 फीट जो है, ये लगभग आपकी विड्थ होनी चाहिए, 20 फीट जो है ये आपकी लेंथ होनी चाहिए उस स्ट्रक्चर की जिसके अंदर आप वर्मी कंपोस्ट बनाओगे, और लगभग 2 से लेके 3 फीट तक ये इसके अंदर क्या होनी चाहिए? डेप्थ। क्या होनी चाहिए? डेप्थ। 20 फीट आपकी क्या होगी? लेंथ होगी, और 3 फीट क्या होगी? इसकी विड्थ। ये स्ट्रक्चर आपको बनानी है। जितना बड़ा आप बना सको शेल्टर, उसमें उतने ही ज़्यादा ये स्ट्रक्चर्स आप बना पाओगे। अब इन स्ट्रक्चर्स के अंदर आपको क्या करना है? वही चीज़ें, हाउस होल्ड वेस्ट, उसके अंदर वेजिटेबल का आ गया, फ्रूट का आ गया, और जो आपका कैटल्स का वेस्ट है वो आ गया, डेड डिकेइंग लीव्स आ गई आपकी, वो सब यहाँ पे इकट्ठा कर दिया, डाल दिया। डालने के बाद इसके अंदर जो अर्थवॉर्म है वो आपको यहाँ पे ऐड कर देना। अर्थवॉर्म ऐड होने के बाद अर्थवॉर्म क्या करेगा? इसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिग्रेड करना स्टार्ट करेगा। जब ऑर्गेनिक मैटर आपका डिग्रेड होगा तो आपकी जो कंपोस्ट यहाँ पे तैयार होगी वो कैसे कलर की होगी? ब्लैक कंपोस्ट यहाँ पे तैयार होगी, और वो भी कैसी होती है? आपकी फर्टिलिटी कैपेसिटी को इंक्रीज करने वाली होती है, दानेदार होती है। तो इस प्रोसेस के द्वारा ये जो आपका स्ट्रक्चर है जिसको आप शेल्टर के अंदर प्रिपेयर करोगे, उस शेल्टर में ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने के बाद लगातार आपका क्या होता है? यहाँ पे डिग्रेडेशन होता रहता है ऑर्गेनिक मैटर का, और उसको मैन्योर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि वो वर्म्स के द्वारा आपका कन्वर्ट किया जाता है। इसलिए इस कंपोस्ट को क्या कहा जाता है बेटा? वर्मी कंपोस्ट। क्या कहा जाता है? वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे ही आपका प्रिपेयर किया जाएगा, इस वर्मी कंपोस्ट को हम छान लेते हैं, अर्थवॉर्म को अलग कर लिया जाता है, मैन्योर आपकी अलग हो जाती है। जो आपके अर्थवॉर्म है उनको दूसरे आपके प्रोसेस के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है, और जो मैन्योर आपकी बनाई गई है उसको फील्ड के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ताकि सोइल की फर्टिलिटी कैपेसिटी को क्या किया जा सके? इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, थर्ड जो आता है इसके अंदर वो है आपका ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर कैसे प्रिपेयर किया जाता है? देखिए, ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर प्रिपेयर करने का तरीका है, इसमें आ जाता है आपका काउपी के अलावा इसके अंदर आ जाता है आपका ग्वार, मूंग, इसके अंदर आ जाता है आपका जंत्रा, सन। ये कुछ ऐसे प्लांट्स के नाम हैं जिनसे हम ग्रीन मैन्योर तैयार कर सकते हैं। ये तो आम बोए जाते हैं हमारे। काउपी को लोबिया भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? लोबिया, चोला बोलते हैं इसको। तो ये जो लोबिया है इसको बोया जाता है। जब ये आपका लगभग 1.5 फीट से 2 फीट के आसपास का हो जाता है तो उसके बाद इसके जो है मिट्टी में दबा दिया जाता है। जो आपका हैरो होता है ट्रैक्टर का, उससे इसको मिट्टी में दबा दिया जाता है। मिट्टी के अंदर ये ह्यूमस की वजह से आपका ह्यूमिक एसिड प्रिपेयर करती है, और जो भी ऑर्गेनिक मैटर इसने बनाया वो सारा का सारा सोइल के अंदर सप्लाई हो जाता है। तो उससे भी आपकी क्या हो जाती है? फर्टिलिटी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। गुआर के अंदर भी ऐसा ही होता है। गुआर की हाइट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। अगर आप उसको फल लगने से पहले मिट्टी के नीचे दबा दो हर्रों से या फिर प्लाऊ से, तो उससे भी आपकी ग्रीन मैन्योर तैयार हो सकती है खेत के अंदर ही। मूंग के साथ भी ऐसा ही होता है। ये जो 2 चीज़ें हैं ये स्पेशली आपकी ग्रीन मैन्योर के लिए बोई जाती है। इनसे तो हम क्या ले सकते हैं? प्रोडक्शन भी ले सकते हैं, लेकिन इनसे हम कोई प्रोडक्शन नहीं लेते। इनका इस्तेमाल किया जाता है सिंपली किसके लिए? ग्रीन मैन्योर के लिए। और ग्रीन मैन्योर में सबसे जो बेस्ट होता है वो आजकल जंतरा है, ढैंचा बोलते हैं इसको आप कल्टीवेटर से या फिर वैसे भी हर्रों से छिड़क के आप बो सकते हो। और जब ये आपका 2.5 से 2.5 फीट हो जाए इसकी हाइट,
तो उसके बाद इसको प्लाऊ से या हैरो की मदद से क्या कर दिया जाता है, मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है। उसके बाद इसकी 2 और प्लोइंग की जाती है। 2 और प्लोइंग से क्या होता है, कंप्लीटली डिग्रेड हो जाता है और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड ये बनाता है वो सारा का सारा मिट्टी के अंदर सप्लाई हो जाता है और आपकी मिट्टी की जो फर्टिलिटी कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये आपका क्या है, ग्रीन मैन्योर बनाने का तरीका। अब कुछ आपके बैक्टीरियाज हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे राइजोबियम है, ये आपका नाइट्रोजन सप्लाई करता है, एजोला है, एनाबीना है, ये आपके नाइट्रोजन और दूसरे सब्सटेंसेस सप्लाई करते हैं, जिससे कोई राइस पैडी फील्ड के अंदर, कोई आपका जो मोटे अनाज होते हैं उनके अंदर, तो उसकी वजह से क्या होता है, सोइल की फर्टिलिटी कैपेसिटी भी इंक्रीज होती है, उसके ऊपर दबाव भी कम पड़ता है, उसके मिनरल्स जितने यूज किए जाते हैं प्लांट्स के द्वारा उतने ही आपके ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐड भी कर देते हैं। तो रिसाइकल एक तरीके से चलता रहता है आपके मिनरल्स का, जिसकी वजह से फर्टिलिटी कैपेसिटी मेंटेन रहती है और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्रॉप का प्रोडक्शन ले पाते हैं। ठीक है, तो ये आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का चैप्टर था, यहाँ पे आके ये कंप्लीट होता है। कोई भी प्रॉब्लम है आप मेंशन कीजिए, वो आपकी सोल्व आउट कर दी जाएगी। और नेक्स्ट डे का मतलब जब भी आपकी अगली क्लास होगी, मंडे को या ट्यूसडे को, उस दिन हम अगली जो यूनिट है आपकी वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।